हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी झील मौजूद है जहां पानी से ज्यादा इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। सैकड़ों स्केलेटन्स एक ही जगह, एक ही लेक के आसपास। क्या यह किसी पुराने युद्ध का नतीजा था? क्या इन लोगों पर कोई श्राप था, या फिर नेचर ने एक ही पल में सबकी जान ले ली? यह है रूपकुंड झील की रहस्यमयी कहानी, जिसे दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से जानती है। साल था 1942। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड हिमालय के इस इलाके में गश्त कर रहा था। तभी उसकी नजर एक डरावने दृश्य पर पड़ी। एक जमी हुई झील के आसपास सैकड़ों इंसानी कंकाल पड़े हुए थे, कुछ पानी के अंदर, कुछ बर्फ के नीचे दबे हुए। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ब्रिटिश सरकार को लगा कि शायद ये जापानीज सोल्जर्स के शव हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला ये स्केलेटन सैकड़ों साल पुराने थे। और यहीं से शुरू हुई रूपकुंड की सबसे बड़ी मिस्ट्री। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह झील समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। यहां साल के ज्यादातर समय बर्फ जमी रहती है। टेम्परेचर इतना कम होता है कि बॉडीज लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। रिसर्चर्स के अनुसार यहां 300 से भी ज्यादा स्केलेटन्स मिले थे। कई स्केलेटन्स के साथ ज्वेलरी, वुडन आइटम्स और पुराने स्लिपर्स भी मिले, जिससे पता चलता है कि इन लोगों की मौत अचानक हुई थी। स्थानीय लोगों के पास इस रहस्य की अपनी कहानी है। कहा जाता है कि कई साल पहले एक राजा अपनी गर्भवती रानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकला था। उनके साथ डांसर्स और सर्वेंट्स भी थे, लेकिन पहाड़ों की देवी उनके व्यवहार से नाराज हो गई और फिर आसमान से बरसने लगे बड़े बड़े बर्फ के पत्थर। पूरी यात्रा वहीं खत्म हो गई। हैरानी की बात यह है कि साइंटिस्ट्स को कई स्केलेटन्स की खोपड़ी पर गोल चोटों के निशान मिले, बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर से कोई भारी चीज गिरी हो। क्या लोक कथा सच थी? साल 2004 में साइंटिस्ट्स की एक टीम ने रूपकुंड पर डिटेल्ड रिसर्च शुरू की। ह्यूमन बोन्स और स्कल्स की जांच की गई। रिसर्च में पता चला कि कई लोगों की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई थी, लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। साल 2019 में डीएनए एनालिसिस किया गया और उसके रिजल्ट्स ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। साइंटिस्ट्स ने पाया कि ये सभी लोग एक ही ग्रुप के नहीं थे। कुछ लोग साउथ एशियन ओरिजिन के थे, लेकिन कुछ स्केलेटन्स मेडिटेरेनियन रीजन से जुड़े हुए थे, यानी उनका कनेक्शन ग्रीस और यूरोप के आसपास के इलाकों से था। अब सवाल यह था, इतनी दूर के लोग हिमालय की इस खतरनाक जगह तक कैसे पहुंचे? और सबसे बड़ी बात, ये लोग अलग अलग समय में मरे थे। कुछ स्केलेटन्स लगभग 1200 साल पुराने थे, जबकि कुछ सिर्फ 200 साल पुराने। इस डिस्कवरी ने मिस्ट्री को और भी गहरा बना दिया। साइंटिस्ट्स की सबसे फेमस थ्योरी के अनुसार इन लोगों की मौत एक बेहद खतरनाक हेलस्टॉर्म में हुई थी। हिमालय में कभी कभी क्रिकेट बॉल जितने बड़े ओले गिरते हैं। रिसर्च में मिली इंजरीज से पता चला ज्यादातर चोटें सिर और कंधों पर थीं, यानी ऊपर से कुछ बहुत भारी चीज गिरी थी। ओपन माउंटेन्स में छिपने की कोई जगह नहीं थी और शायद कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग मारे गए। लेकिन यह थ्योरी भी हर सवाल का जवाब नहीं देती, क्योंकि अलग अलग समय के लोग एक ही जगह क्यों मरे और मेडिटेरेनियन लोग यहां क्यों आए थे, यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। एक समय पर रूपकुंड ट्रेक एडवेंचर लवर्स के बीच बहुत फेमस था, लेकिन बढ़ते टूरिज्म की वजह से इस जगह को नुकसान पहुंचने लगा। ह्यूमन रिमेन्स और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। आज भी रिसर्चर्स इस लेक पर स्टडी कर रहे हैं और हर नई रिसर्च के साथ ये मिस्ट्री और भी गहरी होती जा रही है। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं है, ये इतिहास, विज्ञान और रहस्य का एक खतरनाक मेल है। एक ऐसी जगह जहां सदियों पुराने राज्य आज भी बर्फ के नीचे छिपे हुए हैं। कुछ सवालों के जवाब मिल चुके हैं, लेकिन कई सवाल आज भी बाकी हैं। आखिर ये लोग कौन थे?
यहां क्यों आए थे और इनके साथ वास्तव में हुआ क्या था। शायद हिमालय ये राज कभी पूरी तरह सामने नहीं आने देगा।